वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों को पकड़ने का हुक्म। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की भी हिदायत कर दी। टैक्स चोरों और मामनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इजलास से खिताब में कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत खजाना ने IMF मिशन से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई इस्लाहात पर वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। नवाज शरीफ ख़ानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा, दिवालिया करने के अमल का आगाज़ 1972 से हुआ, जब पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज़ किया गया, जिसमें शरीफ ख़ानदान भी शामिल था। उसके बाद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने यही काम किया। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौर में ये जुल्म दोहराया और शरीफ ख़ानदान की इंडस्ट्रीज़ को तबाह बर्बाद किया। शरीफ ख़ानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सज़ा देने के लिए कारोबार 4 मरतबा दिवालिया करवाया जा चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करें, हम दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ICC को अपनी साख का खुद सोचना होगा। इवेंट की शेड्यूल का इंतजार है। हमें अपना काम मुकम्मल करना है। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाए। सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी बातें बाद में करेंगे। आकिब जावेद 3 माह के लिए हैं। आर्जी तौर पर व्हाइट बॉल की कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, कोच की तकर्री का प्रोसेस जल्द शुरू करेंगे। कैंगरूज ने वनडे सीरीज में हार का हिसाब चुकता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज में पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। होबार्ट में कैंगरूज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बाआसानी पूरा किया। मार्क्स स्टोइनिस 27 गेंदों पर 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। 1-2 नहीं, पूरे 7 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। कौमी टीम एक मरतबा फिर 20 ओवर्स खेलने में नाकाम। 18.1 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट। बाबर आजम ने 41, हसीबुल्ला ने 24, उस्मान खान 10 और शाहीन अफरीदी ने 16 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 9, उस्मान खान सिर्फ 3 रन ही बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मिडिल ऑर्डर में माजी की तरह तजर्बाकार खिलाड़ी नहीं, पहले फ़ख्र, शादाब, इफ्तिखार, इमाद और नवाज जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी दस्तयाब थे। पाकिस्तान PTI वालों का भी है। एहतजाज के लिए आएँ लेकिन 9 मई की तरह हमले ना करें, ये NRO चाहते हैं जो नहीं मिलेगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, ये कभी खतूत लिखवाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। इनका अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और ख़त सामने आ गया। ख़त में कहा गया है, PTI पाकिस्तान में अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ हर एहतजाज के बाद बानी की रिहाई से दूर चली जाती है। पहला एहतजाज है जो मुआफ़ी मांगने पार्टी में बहन और भाभी का भी मसला चल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, KP के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं हो सकता। रियासत के ख़िलाफ़ जिहाद होगा तो ऐसे जिहादियों के ख़िलाफ़ खारजियों वाला सलूक करेंगे। पर्दों के पीछे छुप कर सियासत न करें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, रिट कायम करना जानते हैं। एहतजाज को तखरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने PTI को वार्निंग दे दी है। खुर्शीद शाह कहते हैं, आइन और कानून में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। पार्लियामान कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। पानी के मामले पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नहरें बनने से सिंध को नुकसान होगा। मुहिब वतन के तौर पर कहता हूँ कि नया पेंडोरा बॉक्स ना खोला जाए।
इन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जिनके हाथ काफी अरसे से कोई इशू नहीं है। शाजिया मरी बोली, पाकिस्तान को इस्तेकाम और इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना अब PTI का वतीरा बन चुका है। हमें एहतजाज से मसला नहीं है, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस होता है। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, हुकूमत भी रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। शहर इक़्तिदार में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना भी गैर कानूनी होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 इतवार को ख़त्म हुई थी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुल्क की परवाह है, ना आवाम की। अपोजिशन को चाहिए परेड ग्राउंड में जलसा करें और वापस जाएं, पार्लियामेंट में भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्री इदरीस में गुफ्तगू, कहा लोग इकट्ठे करने से प्रेशर नहीं बढ़ता, झगड़ा होता है। 24 नवंबर को इंटरनेट रास्ते बंद होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मामलात बातचीत के जरिए ही हल होंगे। कोई MNA 10,000 बंदे नहीं ला सकता। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई चांस नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही, PIA को बेचना है या रखना है। तहरीक इंसाफ के कारकुन तवानाई संभाल कर रखें, 3 साल तक इंतजार करें, हो सकता है इनकी मिस कॉल मिल जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम IMF के कर्जे से निजात पा लेंगे। स्मोग में कमी, पाबंदियों में भी नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। आज से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक 8:45 पर खुलेंगे। तमाम तलबा, उसातिज़ा और तालीमी इदारों का अमला मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेगा। आउटडोर खेलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। महकमे माहौलियात ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। मुल्तान का AQI 189 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में आज सिरे फहरिस्त। पंजाब में इज़दादे स्मोग मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटों में 100 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के प्लान की तारीफ। कहा मुस्तकिल मिजाजी और जज्बे से काम जारी रहा तो शहर पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा लाहौर और गिरदो नवाज से सनतों और कारखानों को हटाना होगा। पंजाब के अजला के गिर्द दरख्तों का दायरा बनाने के मनसूबे पर काम जारी है। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का वाफिर बजट मुख्तस करना काबिल तारीफ है। आइंदा साल मार्च से लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चला दी जाएंगी। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। ज़राए PTI के मुताबिक 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी IT का VPN की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब कर लिया। अरकान ने सवालात उठा दिए। चेयरमैन PTI ने बताया कि VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। फ्रीलांसर्स और कंपनियों को VPN की ज़रूरत होती है। जब भी इंटरनेट बंद करना होता है फिर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर VPN रजिस्टर्ड होगा फिर कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा VPN सोशल मीडिया नहीं टोल है, फिर वजारत दाखिला कैसे हिदायत दे सकती है? वजारती IT हुकाम ने जवाब दिया इसके जरिए सोशल मीडिया तक रसाई मुमकिन है। कमेटी अरकान ने कहा फिर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी बंद कर दें। अब्दुल अलीम खान ने PIA निजकारी में नाकामी का मलबा FBR पर डाल दिया। हुकूमत का PIA निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए निजकारी कहते हैं जो हमने सबक सीखा उससे मुस्तकबिल में निजकारी पर कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा।
एफबीआर से कहा था नए तैयारों की खरीदारी पर जीएसटी हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर जीएसटी नहीं लिया जाता। एफबीआर अपने एक दायरे के अंदर रहता है और बात नहीं समझता। तलाल चौधरी बोले, आप तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, नहीं हुई तो वजन भी आप पर जाता है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुल्जिमान के खिलाफ अडियाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूख होगी। मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड में मुल्जिमों को कल सवालनामे के जवाब जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। दूसरी जानिब जीएचक्यू हमला केस में इंस्पेक्शन नोट बानी चेयरमैन को फराहम कर दिया गया। वकला ने एतराज किया कि ये नोट पहले दाखिल कराई दस्तावेजात में शामिल नहीं था। ये टेम्पर्ड दस्तावेज हैं। मुल्जिमान पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुलजमों पर भी फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में समाअत की। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जीएचक्यू हमला केस के मुलजमान पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी ATC एक्ट 28A के तहत आयद की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के फ़रोग पर गुफ्तगू, माशी, माहौलियाती और दीगर शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, स्पेन पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। T20 में ज़्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। 126 मैचेस की 119 इनिंग्स में 4192 रन्स बना लिए। बाबर के T20 करियर में 3 सेंचुरीज, 36 निस्फ सेंचुरियां शामिल। बाबर आजम T20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के एबटाबाद में जलवे। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की टेक्सला, खानीपुर और हरिपुर के बाद एबटाबाद के निजी होटल में तकरीब रौनमाई। ट्रॉफी का निजी होटल में चटपटे खानों के साथ इस्तकबाल हुआ। ट्रॉफी के हमरा PCB ऑफिशियल्स भी मौजूद। एबटाबाद की सैर के बाद ट्रॉफी नथिया गली जाएगी।